छात्रों, तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। पिछली वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष व द्वितीय जो आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में चर्चा की। अब हम जो तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की चर्चा करने से पूर्व जो मैसूर के इस समय शासक हैं, तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में, वो कौन है? टीपू। कौन है छात्रों? टीपू। मैसूर के शासक कौन है? टीपू। तो इनके बारे में हम सामान्य जानकारी, सामान्य चर्चा हम कर लेते हैं कि जन्म 1739 ईस्वी। जन्म कब हुआ? जन्म 1739 ईस्वी के अंदर इसका जन्म हुआ। पिता हैदर अली। पिता कौन था? हैदर अली। छात्रों, वास्तविक नाम जो ये टीपू सुल्तान है, टीपू का वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम, वास्तविक जो नाम है छात्रों किसका? टीपू जो है इसका वास्तविक नाम है फतेह अली टीपू। क्या है छात्रों? फतेह अली टीपू। फतेह अली टीपू किसका वास्तविक नाम है? ये टीपू सुल्तान का ये वास्तविक नाम है। छात्रों, इतिहास में टीपू सुल्तान के नाम से इतिहास में यह टीपू सुल्तान के नाम से, टीपू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छात्रों, जो टीपू है, तो टीपू इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? टीपू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। टीपू का जन्म मस्तान औलिया नामक मुस्लिम फकीर के आशीर्वाद से हुआ। टीपू का जो जन्म है, जन्म मुस्लिम फकीर मस्तान औलिया के, मुस्लिम फकीर मस्तान औलिया के आशीर्वाद से हुआ। आशीर्वाद से हुआ। तो छात्रों, जो मुस्लिम फकीर है मस्तान औलिया, तो उनके आशीर्वाद से जो जन्म हुआ किसका? टीपू का। तो टीपू का जन्म कब होता है? टीपू का जन्म 1739 ईस्वी के अंदर होता है। टीपू के पिता का नाम हैदर अली था। टीपू का जो वास्तविक नाम है वो है फतेह अली टीपू। क्या था? फतेह अली टीपू। परंतु इतिहास के अंदर ये टीपू सुल्तान के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। और इनका जो जन्म है, इनका जन्म जो मुस्लिम फकीर मस्तान औलिया के आशीर्वाद से टिप्पू का जन्म हुआ। छात्रों, जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान के पिता की जो मृत्यु है, अर्थात जो हैदर अली, इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी। कब होती है? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में जो मृत्यु हो जाती है। इस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो चल रहा है, ऐसे समय के अंदर जो ये टीपू सुल्तान है, ये गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर कब बैठता है? गद्दी पर जो बैठता है, गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी। 1782 ईस्वी। तो 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की जब मृत्यु जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद में जो मैसूर की गद्दी पर टीपू सुल्तान बैठता है और अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर जो मंगलोर की संधि होती है, इस संधि मंगलोर की संधि होती है, और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें टीपू सुल्तान विजय होता है। छात्रों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तक हमने पिछले वीडियो के अंदर जो अध्ययन कर लिया था। अब हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 जो मैसूर राज्य तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुए थे, उसके अंदर हमारा ये जो पॉइंट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। छात्रों, 1790 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी, कब से कब तक चला? 1790 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक जो तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध चला।
1790 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला। कारण, इस युद्ध के कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। कारण, अंग्रेजों व टीपू का आपस में एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखना, अंग्रेजों व टीपू का एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखना, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखना, टर्की के सुल्तान से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करना, टर्की के सुल्तान से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करना, सहायता प्राप्त करना, ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्य विस्तारवादी नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्य विस्तारवादी नीति, साम्राज्य विस्तारवादी नीति, मंगलोर की अपमानजनक संधि, अंग्रेजों द्वारा मंगलोर की अपमानजनक संधि का बदला लेना, मंगलोर की अपमानजनक संधि का बदला लेना, संधि का बदला लेना, 1787 में फ्रांस से सहायता प्राप्त करने के लिए टीपू द्वारा 1787 ईस्वी में फ्रांस से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजना, प्रतिनिधिमंडल भेजना, छात्रों जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ? 1790 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक ये हुआ। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध होता है। छात्रों ये युद्ध है, इसके युद्ध के कारण क्या है कि अंग्रेजों व टीपू का एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखना। छात्रों टीपू सुल्तान ये समझ चुका था कि ये अंग्रेज है, अंग्रेजों ने पहले भी अर्थात इसके पिता के समय में भी संधियां की थी और इन संधियों पर ये अंग्रेज खरे नहीं उतरे थे। तो टीपू सुल्तान क्या करता था? टीपू सुल्तान अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखता था। तो दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों को भी ये मालूम था कि पिछली जो हम संधि हैं उस पर हमने जो खरे नहीं उतरे, हमने संधियों का पालन नहीं किया। तो ये टीपू सुल्तान है, ये भी इन संधियों का जो पालन नहीं करेगा। अर्थात ये क्या, दोनों ही एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। तो इसी संदेह की दृष्टि के चलते हुए क्या हुआ, दोनों के अंदर युद्ध हुआ। छात्रों जो ये युद्ध है, इस युद्ध के अंतर्गत जो कारण है इसके अंदर, तो अंग्रेज व टीपू आपस में एक दूसरे को क्या करते थे, संदेह की दृष्टि से देखते थे। टर्की के सुल्तान से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करना, जो टीपू सुल्तान द्वारा
जो एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया, कहां पर भेजा गया? टर्की के सुल्तान के पास में। कहां भेजा गया छात्रों? 1786 ईस्वी के अंदर। कब भेजा गया? 1786 ईस्वी के अंदर टर्की के सुल्तान के पास में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया और इस प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व किसने किया? गुलाम अली खान ने। गुलाम अली खान किसने किया? गुलाम अली खान। तो गुलाम अली खान ने जो 1786 ईस्वी के अंदर जो ये प्रतिनिधित्व किया, अर्थात टीपू सुल्तान ने टर्की के सुल्तान के पास में जो सैनिक सहायता मांगने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध 1786 ईस्वी में गुलाम अली खान नाम के जो व्यक्ति को एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में भेजा छात्रों। तो इसलिए क्या, जब इस बात का पता अंग्रेजों को चला तो अंग्रेज क्या है कि घबरा गए और उन्होंने जो टीपू सुल्तान को संदेह की दृष्टि से देखना प्रारंभ किया और टीपू के विरुद्ध युद्ध की जो योजना बनाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। छात्रों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1600 ईस्वी के अंदर व्यापार करने की दृष्टि से भारतवर्ष के अंदर आई, परंतु इसने जो भारत की राजनीतिक जो फूट का फायदा उठाकर, जो आपसी फूट का फायदा उठाकर इसने क्या किया कि भारत के अंदर एक से विशाल, इसके अंदर भारत में जो भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और अपने साम्राज्य की स्थापना करना शुरू कर दिया। तो छात्रों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत इसने बंगाल पर विजय प्राप्त की और अब ये किस पर? मैसूर पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि टीपू पर आक्रमण किया। अंग्रेजों द्वारा मंगलोर की अपमानजनक संधि का बदला लेना। छात्रों, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की जो संधि हुई थी, कब हुई थी? मार्च 1784 ईस्वी में। ये संधि कब हुई थी? मार्च 1784 ईस्वी। तो मार्च 1784 ईस्वी के अंदर ये मंगलोर की संधि होती है। इसमें अंग्रेजों को मैसूर के जीते हुए क्षेत्र देने पड़े, युद्ध का हर्जाना देना पड़ा और इसके अंदर अंग्रेजों को भारी क्षति हुई और अंग्रेजों ने क्या किया? टीपू के दबाव के कारण जो ये मंगलोर की संधि की, तो इस अपमानजनक संधि का बदला लेना चाहते थे अंग्रेज। इसीलिए क्या हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। टीपू द्वारा 1787 ईस्वी में फ्रांस के से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजना। टीपू सुल्तान ने जो फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का शासक कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट है। तो नेपोलियन बोनापार्ट से सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो अंग्रेज घबरा गए। क्यों? क्योंकि फ्रांस इंग्लैंड का परम शत्रु था और ऐसे समय के अंदर जो यदि टीपू सुल्तान को सहायता मिल जाती है तो अंग्रेज क्या है कि पराजित हो जाते। तो छात्रों, इन निम्नलिखित कारणों के चलते क्या हुआ कि तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो छात्रों, तृतीय जो आंग्ल मैसूर संघर्ष है, इसके समय के अंदर जो गवर्नर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1790 से लेके 1719 ईस्वी तक का जो तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो आंग्ल मैसूर संघर्ष के समय तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के समय गवर्नर कौन है? गवर्नर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गवर्नर है। किसका गवर्नर है? ये अंग्रेज गवर्नर है। छात्रों, टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण। टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण। ये घटनाएं कहां चल रही छात्रों? तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की ये घटनाएं, ये टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण। ये छात्रों 29 सितंबर 1789 ईस्वी को 29 सितंबर 1789 ईस्वी को टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण किया। टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण किया और 1790 में, और इसी कारण ये तात्कालिक कारण बना। इसी कारण 1790 में
1790 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष प्रारंभ हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष प्रारंभ हुआ। छात्रों, जो तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष है तो इसके अंतर्गत जो तात्कालिक कारण बना, तात्कालिक कारण क्या था? 29 सितंबर 1789 ईस्वी को टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया और यही क्या है तात्कालिक कारण बना, और 1790 ईस्वी के अंदर तृतीय जो आंग्ल मैसूर संघर्ष है अब प्रारंभ हो गया। तो छात्रों, अब हम देखते हैं कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष है इसके अंदर क्या क्या घटनाएं घटी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों व निजाम को अपने साथ मिलाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों व निजाम को अपने साथ मिलाया। अपने साथ मिलाया। अंग्रेजों ने वेल्लोर, अंबूर, वेल्लोर, अंबूर, बंगलोर, नंदीदुर्ग, बारामहल, धारवाड़ पर विजय प्राप्त की। पर विजय प्राप्त की। 5 फरवरी 1792 ईस्वी को कॉर्नवालिस ने 5 फरवरी 1792 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टम को घेर लिया। श्रीरंगपट्टम को घेर लिया। श्रीरंगपट्टम को घेर लिया। तो छात्रों, जैसे ही टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पर जो आक्रमण किया 1779 ईस्वी के अंदर, उसके बाद में 1790 ईस्वी के अंदर जो युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि कॉर्नवालिस जानता था कि मैसूर से 2 युद्ध पहले अंग्रेज हार चुके हैं, तो इसने क्या किया, मराठों और निजाम जो कि मैसूर के परम शत्रु थे, इनको भी अपनी तरफ मिलाया और क्या किया कि मैसूर राज्य पर आक्रमण किया। छात्रों, उसने मैसूर के वेल्लोर, अंबूर, बंगलोर, नंदीदुर्ग, बारामहल, धारवाड़ा, तो इन क्षेत्रों पर क्या किया, विजय प्राप्त कर ली। किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई। 5 फरवरी 1792 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान की जो राजधानी है श्रीरंगपट्टम, तो उसको भी घेर लिया। अब क्या है कि टीपू को संधि करनी पड़ी। टीपू को संधि कौन सी करनी पड़ी? श्रीरंगपट्टम की संधि। संधि कौन सी होती है? श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि होती है। छात्रों, 22 मार्च 1792 ईस्वी कब होती है? 22 मार्च 1792 ईस्वी।
22 मार्च 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टम की संधि होती है। और शर्तें, इस संधि की शर्तें देखते हैं कि शर्तें क्या थी। शर्तें अत्यंत भयंकर थी छात्रों इसकी। टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। अंग्रेजों को देना पड़ा। मालाबार, कुर्ग, बाड़ा महल का, इसमें छात्रों मालाबार, कुर्ग का क्षेत्र है। मालाबार व कुर्ग, मालाबार, कुर्ग, बाड़ा महल का क्षेत्र अंग्रेजों को, मालाबार, कुर्ग, बाड़ा महल का क्षेत्र अंग्रेजों को कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र निजाम को, कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र निजाम को, कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र मराठों को प्राप्त हुआ। कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के आसपास का क्षेत्र नदी के आसपास का क्षेत्र मराठों को प्राप्त हुआ। मराठों को प्राप्त हुआ। टीपू ने हैदर अली के समय पकड़े गए युद्धबंदियों को मुक्त करने का वचन दिया। टीपू ने हैदर अली के समय पकड़े गए युद्धबंदियों को मुक्त करने का वचन दिया। मुक्त करने का वचन दिया। टीपू ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख पाउंड कंपनी को देना स्वीकार किया। टीपू ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी को 30 लाख पाउंड देना स्वीकार किया। टीपू के दो पुत्रों मोइजुद्दीन व अब्दुल खलीक को अंग्रेजों के पास
अब्दुल खलीक को अंग्रेजों के पास जमानत के तौर पर रखा गया, जमानत के तौर पर रखा गया। तो छात्रों, जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होती है तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष में, इसमें टीपू सुल्तान क्या है कि बुरी तरह पराजित हो जाता है। 22 मार्च 1792 ईस्वी का समय, इसके अंदर जो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। शर्तें क्या थी छात्रों? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा और मालाबार, कुर्ग, बारा महल का क्षेत्र किसे मिला? अंग्रेजों को मिला। कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र निजाम को मिला। कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के आसपास का क्षेत्र मराठों को प्राप्त हुआ। टीपू ने हैदर अली के समय पकड़े गए युद्धबंदियों को मुक्त करने का वचन दिया। तो टीपू ने हैदर अली के समय पकड़े गए युद्धबंदियों को क्या किया? युद्धबंदियों को मुक्त करने का वचन दिया। टीपू ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 30 लाख पाउंड जो देना स्वीकार किया। टीपू के दो पुत्र मुइजुद्दीन व अब्दुल खलीक, कौन था? अब्दुल खलीक को अंग्रेजों के पास जमानत के तौर पर रखा गया। अब्दुल खलीक को अंग्रेजों के पास में जमानत के तौर पर रखा गया। छात्रों, तो इस प्रकार से जो ये तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष था, इसमें टीपू सुल्तान है वो पराजित हो जाता है और उसे अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। अब छात्रों, जो अंग्रेजों तथा मैसूर रियासत के मध्य जो अंतिम युद्ध हो रहा है, वो युद्ध कौन सा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष। ये अंतिम युद्ध है किसके मध्य? ये टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो छात्रों, चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर संघर्ष है, इसका जो समय है 1799 ईस्वी। कब होता है? 1799 ईस्वी। किस किस के मध्य होता है? ये अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के मध्य। टीपू प्लस अंग्रेज, टीपू व अंग्रेजों के मध्य होता है युद्ध। छात्रों, कारण, युद्ध के कारण देखते हैं हम। कारण क्या थे युद्ध के, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं छात्रों। इसके अंतर्गत कि टीपू द्वारा अपनी पराजय का बदला लेना। टीपू द्वारा अपनी पराजय का बदला लेना। टीपू द्वारा अपनी पराजय का बदला लेना। लॉर्ड वेलेजली की विस्तारवादी नीति। लॉर्ड वेलेजली की विस्तारवादी नीति। टीपू द्वारा फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करना। फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करना। टीपू द्वारा फ्रांस अफगानिस्तान। टीपू द्वारा फ्रांस अफगानिस्तान, टर्की, मॉरिशस, से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करना।
प्रयास करना। टीपू द्वारा फ्रांसीसियों की सहायता से सेना को आधुनिकीकृत करना। टीपू द्वारा फ्रांसीसियों की सहायता से सेना को आधुनिकीकृत करना। आधुनिकीकृत करना। जनवरी 1799 में वेलेज़ली द्वारा जनवरी 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा टीपू के समक्ष सहायक संधि का प्रस्ताव रखा। जिसे टीपू ने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। टीपू ने अस्वीकार कर दिया। टीपू द्वारा 99 फ्रांसीसी अधिकारियों का सार्वजनिक सम्मान करना। टीपू द्वारा 99 फ्रांसीसी अधिकारियों का सम्मान करना। अधिकारियों का सम्मान करना। टीपू द्वारा 99 फ्रांसीसी अधिकारियों का सार्वजनिक सम्मान करना। सार्वजनिक रूप से छात्रों, जो ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों प्रारंभ होता है, इसके निम्नलिखित कारण है। टीपू द्वारा अपनी पराजय का बदला लेना। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर जो टीपू सुल्तान पराजित हो गया था, तो वो अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था, इसीलिए युद्ध हुआ। लॉर्ड वेलेज़ली की विस्तारवादी नीति। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर था, तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेज़ली था। तो इस लॉर्ड वेलेज़ली की जो विस्तारवादी नीति थी, तो इससे ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अर्थात इसने एक सहायक संधि का एक रूल बनाया था। सहायक संधि द्वारा ये राज्यों पर क्या करता था? नियंत्रण स्थापित करता था। तो लॉर्ड वेलेज़ली की जो विस्तारवादी नीति थी, तो इस विस्तारवादी नीति के चलते हुए भी जो युद्ध हुआ। छात्रों, टीपू द्वारा फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करना। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करने का इसने प्रयास किया अंग्रेजों के विरुद्ध। इससे अंग्रेज क्या हुए कि जो नाराज हो गए। टीपू द्वारा फ्रांस, अफगानिस्तान, टर्की, मॉरिशस से सहायता प्राप्त करने का प्रयास। अंग्रेजों को इस बात का संदेह हुआ कि ये टीपू है। टीपू क्या है कि विदेशों से भी सहायता प्राप्त कर रहा है, जिसके अंतर्गत जो फ्रांस, अफगानिस्तान, टर्की, मॉरिशस जैसे देश है, इनसे सहायता प्राप्त अंग्रेजों के विरुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। तो इस कारण में युद्ध हुआ। टीपू द्वारा फ्रांसीसियों की सहायता से सेना को आधुनिकीकृत करना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर जब टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है, तब वो अपनी सेना को फ्रांसीसियों की सहायता से एक बार पुनः खड़ी करता है, आधुनिकीकृत करने का प्रयास करता है। छात्रों,
जनवरी 1799 ईस्वी का समय था। जनवरी 1799 ईस्वी के अंदर लॉर्ड वेलेजली ने टीपू सुल्तान के सामने एक प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव था सहायक संधि का प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव था? सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे टीपू ने अस्वीकार कर दिया। तो छात्रों, इसलिए ये लॉर्ड वेलेजली था, ये टीपू सुल्तान से क्या होता है? नाराज हो जाता है। टीपू द्वारा 99 फ्रांसीसी अधिकारियों का सम्मान करना। टीपू सुल्तान ने जो सार्वजनिक रूप से जो 99 फ्रांसीसी अधिकारी थे, तो उन फ्रांसीसी अधिकारियों का सम्मान किया, जिसके कारण क्या हुआ? लॉर्ड वेलेजली जी नाराज हो गया। क्योंकि लॉर्ड वेलेजली को लगा कि ये टीपू सुल्तान है, ये फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त कर रहा है और अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों का प्रयोग है जो युद्ध के अंदर करेगा। छात्रों, जब ये सम्मान जब दिया गया, जब 99 फ्रांसीसी अधिकारियों का सम्मान दिया गया, तब क्या हुआ छात्रों? वेलेजली ने कहा, 99 फ्रांसीसी अधिकारियों को जो सम्मान दिया गया, उस पर वेलेजली ने कहा, क्या कहा छात्रों? वेलेजली ने अपने 12 अगस्त 1789 के वेलेजली ने अपने 12 अगस्त 1789 ईस्वी के आलेख में कहा कि टीपू के राज्य में फ्रांसीसी अधिकारियों का सम्मान, टीपू के राज्य में फ्रांसीसी अधिकारी का सम्मान, फ्रांसीसी अधिकारियों का सम्मान टीपू के राज्य में फ्रांसीसी अधिकारियों का सम्मान एक स्पष्ट असंदिग्ध और निश्चित युद्ध की घोषणा के समान है, और निश्चित युद्ध की घोषणा के समान है। घोषणा के समान है। छात्रों, जब टीपू सुल्तान ने 1799 ईस्वी के अंदर जब छात्रों टीपू सुल्तान ने जो फ्रांसीसी अधिकारी 99 फ्रांसीसी अधिकारियों का सार्वजनिक तौर पर सम्मान किया, तो इस बात से नाराज होकर जो अंग्रेज गवर्नर है लॉर्ड वेलेजली, तो लॉर्ड वेलेजली ने क्या कहा कि लॉर्ड वेलेजली ने अपने 12 अगस्त 1789 का एक आलेख था, उसके अंदर कहा कि टीपू के राज्य में फ्रांसीसी अधिकारियों का सम्मान एक स्पष्ट, असंदिग्ध और निश्चित युद्ध की घोषणा है। अर्थात अब क्या हुआ? ये तात्कालिक कारण बना। छात्रों, जो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का जो तात्कालिक कारण क्या है? ये फ्रांसीसी अधिकारियों का टीपू सुल्तान द्वारा जो सम्मान करना, तो ये इस युद्ध का तात्कालिक कारण बना। छात्रों, अब हम देखते हैं युद्ध की घटना। चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसकी घटना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की प्रमुख घटनाओं के बारे में जो हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों, जो प्रमुख जो युद्ध हुआ इसके अंदर तो वो कौन सा था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की घटनाओं के अंतर्गत है। तो छात्रों, वेलेजली द्वारा 11 फरवरी 1799 ईस्वी को वेलेजली द्वारा 11 फरवरी 1799 ईस्वी को 11 फरवरी 1799 ईस्वी को टीपू के विरुद्ध सेना भेजी। टीपू के विरुद्ध सेना भेजी। अंग्रेजों ने
कन्नड़, अंग्रेजों ने कन्नड़, कोयम्बटूर, बेलार, बेलार, धारापुरम, मैसूर का समस्त समुद्रीय तटीय क्षेत्र, मैसूर का समस्त समुद्र तटीय क्षेत्र, विजय किया या जीत लिया, जीत लिया। तो छात्रों, वेलेजली द्वारा 11 फरवरी 1799 ईस्वी को एक विशाल सेना टीपू सुल्तान के जो विरुद्ध भेजी गई और अंग्रेजों ने कन्नड़, कोयम्बटूर, बेलार, धारापुरम, मैसूर का समस्त समुद्र तटीय क्षेत्र जीत लिया। इस प्रकार से छात्रों जो अब क्या है कि अंग्रेजों ने जो आक्रमण किया और अब जो युद्ध होते हैं छात्रों, सिद्धेश्वर का युद्ध, 2 बड़े युद्ध होते हैं छात्रों, कौन कौन सा? सिद्धेश्वर युद्ध, सिद्धेश्वर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष का के अंतर्गत अब सिद्धेश्वर युद्ध होता है। कौन सा? सिद्धेश्वर युद्ध। सिद्धेश्वर युद्ध। तो छात्रों जो सिद्धेश्वर युद्ध है ये 5 मार्च 1799, 5 मार्च कब होता है? 5 मार्च 1799 ईस्वी के अंदर ये सिद्धेश्वर जो युद्ध होता है। इसके बाद में मल्लावती युद्ध, मल्लावती युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? मल्लावती युद्ध 27 मार्च 1799, 1799 ईस्वी। तो 2 युद्ध होते हैं, मल्लावती का युद्ध होता है और ये मल्लावती युद्ध और सिद्धेश्वर युद्ध होता है। तो छात्रों इसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान पराजित है। ये दोनों युद्ध हैं, इन दोनों युद्धों में क्या होता है? टीपू सुल्तान क्या होते हैं? पराजित, टीपू पराजित है। तो ये पराजित हो जाता है छात्रों किसमें? टीपू पराजित होता है किसमें? ये सिद्धेश्वर के युद्ध में तथा जो मल्लावती के युद्ध के अंदर टीपू पराजित हो जाता है। तो छात्रों अब जो श्रीरंगपट्टनम का जो युद्ध होता है, कौन सा? श्रीरंगपट्टनम। छात्रों श्रीरंगपट्टनम युद्ध, श्रीरंगपट्टम युद्ध। श्रीरंगपट्टम युद्ध कब होता है? 5 मई। ये युद्ध होता है 5 मई 1799, 5 मई 1799 ईस्वी के अंदर होता है। कब होता है? 5 मई 1799 में। छात्रों जो इस श्रीरंगपट्टनम में तो इसको घेर लिया जाता है अंग्रेज सेनाएं, जो अंग्रेज सेना द्वारा 7 मार्च 1799 ईस्वी में, 7 मार्च 1799 ईस्वी में क्या करती है? इसको घेरा डाला। किस पे डाला? श्रीरंगपट्टनम पे। तो श्रीरंगपट्टनम को 7 मार्च 1799 ईस्वी में घेर लिया और 5 मई 1799 ईस्वी के अंदर जो भयंकर युद्ध हुआ। तो 7 मार्च को तो घेरा गया और 5 मई 1799 में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया। तो टीपू सुल्तान है, तो इस युद्ध के अंदर क्या हुआ कि युद्ध करते हुए मारा गया। अंग्रेजों की निर्णायक विजय, जो अंग्रेज अधिकारी, जो अंग्रेज है, अंग्रेज सेना, अंग्रेजों की निर्णायक विजय। तो इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों की क्या होती है छात्रों? निर्णायक रूप से इसके अंदर विजय हो जाती है। छात्रों अंग्रेजों की जब इस पे विजय हो जाती है तब क्या होता है छात्रों? अंग्रेजों द्वारा जो मैसूर में अंग्रेजों द्वारा
अंग्रेजों ने मैसूर में कृष्णराज वाडियार को, अंग्रेजों ने मैसूर में कृष्णराज वाडियार को शासक बना दिया। जो वाडियार वंश जो पहले हैदर अली द्वारा जो मैसूर पे जो अधिकार किया गया था, उससे पहले वाडियार वंश का शासन था। उसी वाडियार वंश के जो कृष्णराज वाडियार को क्या किया गया कि शासक बनाया गया, और कृष्णराज वाडियार ने सहायक संधि कर ली। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। इस प्रकार मैसूर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। छात्रों, जो मैसूर 5 मई 1799 ईस्वी के अंदर मैसूर में टीपू सुल्तान अंग्रेजों की सेना से मुकाबला करते हुए युद्ध के अंदर मारा गया, और उसके बाद में अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। मैसूर में उन्होंने जो वाडियार वंश के जो मैसूर का जो हैदर अली ने वाडियार वंश से ये मैसूर की सत्ता प्राप्त की थी, तो उसी वाडियार वंश के शासक, उसी वाडियार वंश के कृष्णराज वाडियार को शासक अंग्रेजों द्वारा बना दिया गया। कृष्णराज वाडियार ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। इस प्रकार मैसूर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग हो गया। तो छात्रों, तो इस प्रकार से जो ये मैसूर है, तो मैसूर के अंदर जो युद्ध हुए वो 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष हैदर अली के समय में हुआ, इसमें हैदर अली विजय हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष ये भी हैदर अली के समय में हुआ, और इसी युद्ध के समय के अंदर 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को जो हैदर अली की मृत्यु जाती है, और इसी समय जो उसकी मृत्यु के बाद में जो उसका पुत्र है टीपू, जो वो गद्दी पर बैठता है और वो युद्ध प्रारंभ कर रखता है, अर्थात युद्ध को जारी रखता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर भी जो मैसूर राज्य विजय होता है, अर्थात टीपू सुल्तान विजय हो जाते हैं। छात्रों, जो तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष है, इसके अंदर टीपू सुल्तान पराजित होता है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष है, इसमें भी जो टीपू सुल्तान है 5 मई 1799 ईस्वी के अंदर पराजित होता है, और युद्ध करते हुए वो मारा जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये अंग्रेज है, अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत जो मैसूर पे अपना कब्जा किया। छात्रों, जो ये अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि 1600 ईस्वी के अंदर ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार के उद्देश्य से की गई थी, और व्यापार करने के लिए ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के शासनकाल के अंदर कहाँ पर आई? भारतवर्ष के अंदर आई, और इसे सर्वप्रथम सूरत के अंदर इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद में बंगाल में इन्होंने अपना क्या किया, व्यापार जो प्रारंभ किया। धीरे धीरे जो बंगाल के अंदर इन्होंने जो अपने व्यापार को बढ़ाया, और व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते जब इनको ये लगा कि यहाँ पर राजनीतिक शून्यता विद्यमान है, किसी प्रकार का केंद्रीय नेतृत्व नहीं है, आपसी फूट है, षड्यंत्रकारी जो षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ऐसे समय के अंदर इन्होंने षड्यंत्रकारियों का साथ दिया, और बंगाल पर इन्होंने क्या किया? कब्जा कर लिया। और इसी की तरह इन्होंने देखा कि अब जब इन्होंने देखा कि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जो एकता का भाव है, आपसी फूट है, तो इसी फूट का फायदा उठाकर इन्होंने दक्षिणी भारत की तरफ रुख किया, और दक्षिणी भारत की जो शक्तिशाली रियासत थी मैसूर, जिसको हैदर अली
ने जिसको हैदर अली ने एक विशाल साम्राज्य का रूप दिया तथा एक शक्तिशाली जो राज्य बनाया, तो उससे मैसूर पर इन्होंने कब्जा करने का निश्चय किया और इसी के अंतर्गत इन्होंने मराठों तथा निजाम को अपनी तरफ मिलाया और मैसूर पर कई आक्रमण किए। और इसी इन्हीं आक्रमणों के अंतर्गत जो प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष जो कि प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ, ये प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष 1767 ईस्वी से लेके और 1769 ईस्वी तक हुआ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष में मैसूर की विजय हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो ये होता है छात्रों 1780 ईस्वी से लेके 1784 ईस्वी तक ये युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर भी मैसूर राज्य की विजय होती है, परंतु तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से लेके 1792 ईस्वी तक होता है। इसके अंदर अंग्रेज विजय होते हैं। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के अंदर होता है, इसमें भी अंग्रेज विजय होते हैं और मैसूर के अंदर जो हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान का जो साम्राज्य वो समाप्त होता है और एक बार पुनः जो मैसूर का जो प्राचीनतम वंश था वाडियार वंश, उस वाडियार वंश के शासक कृष्णराज को जो अंग्रेज है ये क्या शासक बना देते हैं और कृष्णराज क्या करता है, सहायक संधि कर लेता है। तो इस प्रकार से छात्रों मैसूर पर अप्रत्यक्ष रूप से जो अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज साम्राज्य अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य का अंग मैसूर बनता है। तो छात्रों आज का हमारा ये टॉपिक है आंग्ल मैसूर संघर्ष, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।